एवं छात्र छात्रागण, सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई में आज हम आपको साइंस पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आए हुए पिछले क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे और हर सन के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम उनको देखते हैं। पहले शुरू करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एनसीईआरटी बुक के अनुसार बायोलॉजी में हम शुरू करते हैं। आता है भोजन। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु जो उपयोग में होते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन प्रकट करते हैं कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। पत्तियां साग बनाने के काम में आती हैं। उसी तरह दूसरा है जिस तरह से मधुमक्खियों के फलों से मकरंद एकत्रित किए जाते हैं। छत्ते में भंडारित रस प्राप्त होते हैं तथा मकरंद वर्ष के कुछ हिस्से में भी उपलब्ध होते हैं। उसी तरह से दूसरा पौधा लेते हैं, वह है केले। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले हो सकते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ हम पशु भोजन के विषय में जानते हैं। वह भोजन जो पशुओं द्वारा होता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, तथा वे जंतुएं जो जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहा जाता है। और दोनों प्राणी जो जंतु और वनस्पति दोनों को नीलते हैं, दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी के ग्रुप में आते हैं। उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी में फल फूल अनाज पत्तियां ये आते हैं। मांसाहारी में मुर्गी अंडे मीट मटन विभिन्न प्रकार के जानवरों का मांसाहारी आता है। अब आता है खाद्य पदार्थ। अलग अलग खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपोया जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये हमारे पोषक होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि ऐसे मुख्य लवण होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिनों और कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मिलती है। इन्हीं के साथ देखा जाए तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृहद तथा स्वास्थ्य रखने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होती है। हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े, मांसपेशियाँ आदि को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की विटामिन हमें आवश्यक होता है। विटामिन कई प्रकार की होती हैं। इस विटामिनों में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के विटामिन के स्रोत होते हैं और विभिन्न प्रकार का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार की विटामिन विभिन्न ग्रुपों से आती हैं और मिलती हैं। जिस तरह से विटामिन ए
विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आदि के नाम से जाना जाता है। और ये विटामिन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व से प्राप्त हो, जैसे विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी रोग, विटामिन सी से हड्डियों का टेढ़ापन होना, हड्डियों में दर्द और कमजोरी होना, विटामिन डी है त्वचाओं का रोग उत्पन्न होना, विटामिन ई है शरीर में विभिन्न भागों में गट्ठे जैसी संरचनाएं होना, गोल आकृति की मांसपेशियां थक्के हो जाना, विटामिन के है ये जो है जननांग अंगों में विभिन्न प्रकार की कमियां आदि ऐसे विटामिनों से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न पार्ट्स में होते हैं शरीर में, और इन विटामिनों के माध्यम से इसे हम शरीर से सुरक्षित करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, B12 आदि विटामिन होती हैं जो भिन्न भिन्न पोषक तत्वों के नाम से होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन ब्लड जिसे कहते हैं, और यह शरीर की मुख्य धारा तथा मुख्य ब्लड संरचना इंसेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनें अल्प मात्रा में अति आवश्यक मानी जाती हैं। हमारी विटामिन के विषय में जैसे हमने कुछ दे रहे हैं, जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, विटामिन डी हमारी अस्थियां दांतों को कैल्शियम उपयोग करने में सहायता करती है। हमारे शरीर की सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस प्रकार आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट चावल समृद्ध भोजन होता है। इसी तरह से कुछ भोज्य पदार्थ हमारे हैं। शरीर को आहार रेशे जल की आवश्यकता, आहार रेशों में रुद्रांश नाम भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां प्राप्त होती है। इन्हीं के साथ साथ देखा जाए तो संतुलित आहार, हमारे शरीर में संतुलित आहार अति महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जैसे छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं। चावल, दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग अलग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इन विटामिनों के विषय में अनुभव हम करते हैं। आवाज़ रोग जैसे कुछ हैं, जैसे कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है तो कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक व्यक्ति पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग के नाम से जानते हैं। आता है पादप में पोषण। पोषण उसी तरह से पादपों में देखी जाए तो पोषण विधि वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं पोषित कहलाता है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है, उन्हें विषमपोषीय कहते हैं। इन्हीं के साथ पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियां तक पहुंचाया जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं
तथा जड़, तना, शाखा और पत्तियों तक फैलती हैं। पत्तियां में एक हरा वर्णक होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण से होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थित में पृथ्वी पर जीवन कल्पना संभव है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड धन जल बराबर सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल बनता है और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन संचित होता है। अब इसी में देखा जाए तो इस प्रकार ऑक्सीजन की नियुक्ति, ऑक्सीजन में देखा जाता है कार्बोहाइड्रेट पत्तियां मंड, स्टार्च और शर्करा के रूप में उपयुक्त होती हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। पादप में पोषण निम्न विधियों से होता है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह से पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी पोषण भी कहलाते हैं। अमरबेला जिस तरह से क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमरबेला जैसे पौधे परपोषी को अमूल्य पोषकों से वांछित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा सकते हैं। मृतजीवी रुई के धागे समान संरचनाएं दिखाई पड़े जीव घटक फंसाई, इनकी पोषण प्रणालियां, पोषण विधियां भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं। जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रस का स्राव होता है तथा उसे साधारण विलेय के रूप में प्रभावित कर देते हैं। तत्पश्चात ये विलेन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को निम्न में जीव किसी मृत एवं जैविक पदार्थों के पोषक से प्राप्त होते हैं तथा मितजीवी पोषण भी कहलाते हैं। कवक है, जैसे आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थ उगते हैं। इस तरह छत्रक अनेक कवक उपयोगी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास, पोषक तत्व अन्य दूसरों के साथ बांटते हैं तथा वे जैसे सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक हैं, जड़ों में रहते हैं, वृक्ष में पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल, पोषक और शोषण सहायता मिलती है। लाइकेन उसी तरह से जो भागीदारी होता है, इसमें एक शैवाल होता है, एक दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास होता है, जल, पोषक उपलब्ध करता है। बदलने में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी तरह पादप में नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु पादप उसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम भी कहते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे इस चैनल पर क्यूज क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट में है, जिसे आप हर सत्र के सीटेट एग्ज़ाम में देख सकते हैं आसानी से।
उसे तैयारी कर सकते हैं और 100% अंक ला सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में शेष आपको दिखा रहे हैं पोषण में विधियाँ।